हाय एवरीवन। आज हम बनाने की कोशिश करेंगे एक सीनरी जिसके अंदर के एक रॉक को इंक्लूड करेंगे, साथ उसका ग्राउंड होगा और बहुत सारी चीज़ें और भी बनाने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कार्टून एनिमेशन को भी डालेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में नहीं, इसी सीरीज़ में डालेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं। कैसे बनाएंगे हम इस पहाड़ को, कैसे बनाएंगे हम दरख्तों को, कैसे बनाएंगे हम आग को, कैसे बनाएंगे हम झोपड़ी को, और कैसे बनाएंगे हम एक छोटी सी बच्ची को। तो आइए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने ब्लेंडर के व्यू पोर्ट पर, और कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लेंडर का ये जो एक छोटा सा पॉपअप है ये ख़त्म हो जाएगा। अब एज ए डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक कैमरा आया है, एक क्यूब आया है और एक लाइट आई है। मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन या एक्स का बटन दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएंगे। वन दबाकर मैं फ्रंट व्यू पर आ जाता हूँ। शिफ्ट के साथ ए दबाने पर मेरे पास एक मेन्यू ड्रॉप होगा जिसमें मैश में एक प्लेन होगा। मैंने प्लेन को ले लेना है और इसको स्केल करना है एस दबाकर स्केल करना है एक्स वाई एक्सिस पर। यूं मैंने इसे स्केल कर लिया। और अगर हम एन दबाकर यहाँ पर आ जाएं स्केल्स पर तो एक्स वाई और जेड यहाँ पर डिफरेंट साइज बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर इसकी जो लेंथ ब्रेथ वगैरह है वो कितनी है। कंट्रोल ए दबाएं और ऑल ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे आप ऑल ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें वन 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 हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब हम हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। फ़ायदा क्या होगा, डेफिनेटली जब आप एक पूरी एनिमेशन के लिए सीनरी बना चुके होंगे और तब आपको जब एनिमेशन डिस्टर्ब करेगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी बस एक छोटा सा काम ना करके। बहरहाल आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी इम्पोर्टेंस को तफसील से देखेंगे। ये हमारे पास एक आ चुका है प्लेन। 7 दबाकर मैंने इसे टॉप व्यू पर ले आया हूँ। एन दबाकर दोबारा से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की विंडो है ये गायब करने के लिए मुझे दोबारा से एन दबाना पड़ेगा तो ये गायब हो जाएगी। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, यानी अपने मैश में से आने वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक कार्टूनिश सा रॉक बनानी है। कार्टूनिश सी रॉक बनाने के लिए मैं जाहिर है इसके अंदर कुछ चेंजिंग करूंगा। चेंजिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर एडिट मोड में आना पड़ेगा, तो टैब दबाकर मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने नाइफ लेनी है और यहाँ पर डिफरेंट कट्स लगाने हैं। तो के दबा देता हूँ कीबोर्ड से सिंपल, या यहाँ से आप इस जगह से आप यहाँ से नाइफ भी ले सकते हैं। तो मैं के दबाकर, अमूमन मैं कोशिश ये करता हूँ कि शॉर्टकट्स का यूज़ किया जाए ताकि काम हमारा जल्दी हो। के दबा देता हूँ। के दबाने पर मेरे पास यहाँ पर नाइफ आ गई। मैं डिफरेंट जगह पर कट लगाता हूँ और इसको एक पहाड़ की सी शक्ल देने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से ये आगे को आ जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, और ज़रा सा इसको इस तरह से और यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये नोटिस करें ये कहीं और क्लिक करने को तैयार है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि बस यहाँ पर काफ़ी है। और अब मैं जब एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो गया। ये मेरे पास एक पहाड़ बन चुका है। कैसे? ओके, मैंने यहाँ पर फेस को सिलेक्ट कर यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन दबा दूंगा। डिलीट फेसेस पे ये डिलीट हो गए। यहाँ पर क्लिक किया, दोबारा से डिलीट किया और फेसेस पर डिलीट किया तो मेरे पास कुछ ये शक्ल सी आ गई। अब मैं अगर इस फेस पर क्लिक करता हूँ और इसे ई दबाकर एक्सट्रूड करता हूँ तो ये जेड एक्सिस पर एक्सट्रूड हो जाएगा। बन गया पहाड़। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा पहाड़ है ना? तो एस दबाकर इसे जरा सा स्केल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, ये कुछ अब कार्टूनिश सा पहाड़ लगना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर मैं मिडल माउस बटन को शिफ्ट के साथ अगर मैं मिडल माउस बटन को दबाऊंगा तो न सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा बल्कि व्यू पोर्ट भी मूव करेगा। मैं इसे सेंटर में ले आकर और फिर
स्क्रॉल बटन्स को दबाए रखे हुए माउस को ऐसे मूव करूंगा तो कुछ ये इस तरह की सी शेप बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल आर दबाकर कंट्रोल, ये जाहिर है ये जो अगर आपने पहाड़ देखा होगा तो इसकी जो दीवारें हैं पहाड़ की, जो फेसेस होती है इतनी स्ट्रेट तो नहीं होती, तो मैं कंट्रोल आर दबाकर इस तरह से कई लूप कट्स लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 लूप कट्स लगा लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 6 ही लगाएं, तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिए। ओके, अब मैंने इसके अंदर ज़रा सी चेंजिंग करनी है तो मैं ए दबाकर इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मैं टैब दबाकर इसमें जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मैश नज़र नहीं आएगा। मैंने सारे को सिलेक्ट करना है, टैब दबाना है, और अब मुझे ये मैश नज़र आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मेन्यू बार्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडिट मोड में अपीयर होंगे। मैं यहाँ पर मैश में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाकर रैंडमाइज पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रैंडमाइज पर क्लिक किया, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो शेप्स हैं वो ज़रा सी हल्की हल्की सी चेंज हो गई है। ये चीज़ इस तरह से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके, अगेन एस दबाकर मैं इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये पहाड़ सी लुक नजर आनी शुरू हो। कंट्रोल आर दबाऊंगा और इस पर लूप कट लगा दूंगा, और लूप कट लगाने के बाद मैं एडिट में इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा, ए दबाकर सिलेक्ट कर लिया। मैश में गए, ट्रांसफॉर्म में गए और रेंडमाइज में चले गए, यानी इसको जो शेप देनी है वो ज़रा सी रैंडम सी हो जाएगी। ये चीज़ आपने नोट की। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज़रा सा अगर मैं चेंज करना चाहूँ फर्दर तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जी दबाकर इसे मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे इस तरह से कुछ रैंडम सी होती हुई नज़र आएगी। ये चीज़, इसको ज़रा सा और कर लेते हैं, यानी कंप्यूटर ने अगर इसको इतना अच्छा रैंडमाइज नहीं किया तो आप इसे अपने हाथ से भी कर सकते हैं। वर्टिसेस पर आ जाएं, वर्टिस पे सिलेक्ट करके जी दबाकर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मूव कर सकते हैं। ये इस तरह से जी दबाया, इसको ऐसे से ले गए, इस पॉइंट को दबाया, कुछ पीछे को ले गए, इस पॉइंट को दबाया, कुछ आगे को ले आए। कुछ इस तरह से आपको लुक सी नज़र आएगी एक पहाड़ की सी। ओके, काफ़ी हद तक तो हम इसको एक पहाड़ की लुक दे चुके हैं। बड़े अच्छे तरीके से रैंडमाइज हो गया। पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने पीछे से इसको कुछ भी नहीं करना। पहाड़ एक छोटी सी क्लिफ सी बन गई है मेरे पास। मैं एडिट दबाकर दोबारा से टैब दबाकर दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। शिफ्ट ए के साथ एक प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को लेने पर ज़रा सा एस दबाकर मैं इसको स्केल कर कर बड़ा कर लूँगा। एस दबाकर स्केल दबाकर इसको बड़ा कर लूँगा। यूँ मेरे पास अब सही है। जी दबाकर मैं इसको क्लिक करके जी दबाकर इसको वाई एक्सिस पर पीछे ले आता हूँ। यहाँ पर चाहूँ एस दबाकर मैं इसे भी स्केल कर सकता हूँ ताकि ये एक बड़ी सी क्लिप सी मुझे नज़र आए। राइट, ये कुछ इस तरह से क्लिप सी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एस दबाकर इसे ज़रा सा और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं, बस इतना काफ़ी। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर क्लिक कर कर एडिट दबाता हूँ, टैब दबा देता हूँ, फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके फेस को सिलेक्ट कर कर इंसर्ट का बटन दबाकर एक फेस इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इंसर्ट कर लिया और अब ई दबाकर इसे हल्का सा एक्सट्रूड करता हूँ। ये चीज ओके, ये जरा से कार्नर्स अब ज्यादा बेहतर लगने लगे। ये कार्टून टाइप के लिए पहाड़ तो सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास
एक प्लेन आ गया कि जिस पर ये छोटी सी क्लिफ है। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ पेड़ों को। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इन दोनों पर कुछ कलर सा कर देते हैं, कलर सा कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अगर ये पहाड़ है तो डेफिनेटली जहन में आपके सवाल ये आएगा कि इस पर भी थोड़ा सा कुछ उबड़ खाबड़ सा होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट, टैब दबाकर एडिट मोड से निकल आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और अब इसके अंदर एडिटिंग करनी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करने पर टैब दबाऊंगा तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से शक्ल बन जाएगी। मैंने राइट क्लिक कर कर सब डिवाइड पर क्लिक कर देता हूँ। कितनी डिविजन्स चाहिए? फर्ज कीजिए मुझे यहाँ पर 50 डिविजन्स चाहिए। उप्स, कैंसिल। 10 डिविजन्स ले लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर 10 डिविजन्स। ओके, ये 10 डिविजन्स ले ली मैंने। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा बात को। मैं इसको एक ऐसी ज़मीन की शेप देना चाहता हूँ जो ज़रा सी ऊपर हो, ज़रा सी नीचे हो, ताकि कुछ पहाड़ के करीब करीब, अमूमन जहाँ पर क्लिफ होती है वहाँ पर जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ज़रा सा ऊपर नीचे होता है। तो मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट का, प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यूज़ करूँगा। प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होती है? प्रोपोर्शनल एडिटिंग हमें एक पॉइंट को सिलेक्ट करने पर, एक पॉइंट को सिलेक्ट कर, मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करने पर अगर मैं यहाँ पर जी दबाता हूँ और इसे ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ ये पॉइंट उठेगा, जो कि अब आप इसे जहाँ से भी देख लें कम से कम ये बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा, कुछ मिसमैच करता हुआ नजर आ रहा है। कंट्रोल जेड दबाकर मैं इसे वापस आ जाता हूँ। मेरे पास एक और तरीका है कि मैं इसमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग के जरिए भी ये काम कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तरीकाकार क्या है प्रोपोर्शनल एडिटिंग को करने का? आपके पास किसी भी प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ये पॉइंट्स होने चाहिए और पॉइंट्स लाने के लिए आपको सब डिवाइड ही करना पड़ेगा। सब डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ पर आना है प्रोपोर्शनल एडिटिंग में। ये प्रोपोर्शनल, जैसे मैं लेकर आता हूँ अपने माउस को यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग भी लिखा हुआ आ जाता है और ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ एडिट मोड में। तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ज़रा सा आपने नोटिस किया, ब्राइट हो गया, ब्लू हो गया। अब अगर मैं बी को दबाता हूँ, बी को दबाता हूँ, इसको सिलेक्ट किए किए, अब अगर मैं बी को दबाता हूँ और वेट, तो अब अगर यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर ली है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट को पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को पिक कर लेता हूँ, इस पॉइंट को पिक कर लेता हूँ और जी दबाता हूँ, जी दबाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, कंट्रोल जेड, जी दबाता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बुनियादी वजह, अगर आपके साथ ऐसा है, हमेशा नहीं होता, कुछ लोगों के साथ जो करेंगे उनके साथ नहीं होगा, लेकिन बाज़ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक सर्कल नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सर्कल बहुत बड़ा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत बड़ा है। आपने स्क्रॉल बटन को रोटेट करना है और इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। आप नोटिस करेंगे ये आपको एक सर्कल सा छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सर्कल को छोटा करने पर अब ये आपको विजिबल हो गया। अब आपने बी दबा रखा है, बी दबा रखा है तो उस पॉइंट को उठाने पर दूसरे पॉइंट उसी रेशो से उठ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा उठे तो आपने इसको बड़ा करना है और इस तरह से। ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको नीचे कर लेता हूँ, बस इतना। मेरा ख्याल है आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग की समझ आ गई होगी। यहाँ पर भी एक क्लिक करते हैं, जी दबा लेते हैं और इसको ऊपर को जेड एक्सिस की तरफ इसको हल्का सा रोटेट करते हैं। अब ये कुछ पहाड़ सा या पहाड़ के साथ वाली कोई चीज़ लगनी शुरू हो गई। जी दबाकर यहाँ से भी उठा लेते हैं हल्का सा। अच्छा, एक काम करेंगे, यहाँ पर जी दबाकर इसको ज़रा सा नीचे को ले जाएंगे इस तरह से, ताकि कुछ अच्छा सा बनता हुआ नज़र आए। राइट, इसको इसको बस 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 इसको उठा लेते हैं, जी दबा के इसको हल्का सा ऊपर करते हैं और अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अब ये कुछ पहाड़ सा बना हुआ नजर आएगा।
इसको जी दबाकर उठा लेते हैं और राइट। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ओ दबाकर या इसी के ऊपर क्लिक करके दोबारा से ऑफ किया जा सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ के साथ ये जो ज़मीन है ये ज़रा सी ऊपर नीचे सी फील होगी। राइट, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हम टैब दबाकर वापस आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में क्लिप को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर अब एक मटेरियल को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इनके नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लिफ का, क्लिफ, और प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो PLAI है, प्लेन, ये भी प्लेन का नाम दे दिया। अच्छा, अब मैं क्लिफ के ऊपर पेंट करना चाहता हूँ। एक गड़बड़ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ क्या है। सबसे पहले क्लिफ को सिलेक्ट कर लें। अब मैं अगर आपने यहाँ पर कहीं रंग करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको सिलेक्ट कर रखा हो। सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसमें आ जाते हैं मटेरियल्स में आकर जैसे मैंने मटेरियल्स पे क्लिक किया, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आ गया मेरे पास। मैंने इस न्यू पे क्लिक करना है। ऑलराइट, कुछ गड़बड़, वेट करते हैं। हाँ, हो गया। बेस कलर में जाकर अगर मैं इस पर ग्रीन कलर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट को चेंज करता हूँ और मटेरियल प्रीव्यू में आता हूँ तो ये कलर हो गया। अब अगर मैं वापस अपने उसी मोड में यानी सॉलिड मोड में आने की कोशिश करूं तो मुझे कलर नज़र नहीं आ रहा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर मैं दोबारा से अपने रेंडर व्यू में आ जाता हूं, मटेरियल प्रीव्यू में आ जाता हूं, तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा था कि ये सारे पे कलर ना हो, बल्कि यहाँ पर रॉक का सा कलर हो और अमूमन रॉक के ऊपर घास सी उग जाती है तो उस घास का सा कलर हो। लेकिन मैं तो फंस गया। अब क्या करूंगा मैं? याद रखिएगा, डिफरेंट कलर्स करने के लिए यहाँ पर जिस क्लिप है, यहाँ पर अगर एक ही चीज है ये सारी की सारी, तो इस पर होने वाला कलर भी एक ही होगा। डिफरेंट कलर्स लाने का एक तरीका है। उसके लिए हम इस पे ज़रा सा मटेरियल्स ऐड करते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीका हो जाएगा, मुश्किल तरीका है। अभी मैं आपको इतनी मुश्किल की तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहा। ऑलराइट, उम्मीद है आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। कंट्रोल Z दबाकर मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स चाहिए और उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको सेपरेट करना पड़ेगा इसकी निस्बत। कंट्रोल Z दबाकर मैं उस से वापस आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको टैब दबा लेता हूँ, फेस पर आ जाता हूँ, फेस पर क्लिक करता हूँ और P दबाकर सेपरेट कर लेता हूँ उस सिलेक्शन को। ये अब सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आप नोटिस करेंगे पहले मेरे पास सिर्फ क्लिफ था और प्लेन था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर क्लिफ 0.00 आ गया। इसका मतलब है कि उसने एक और ज्योमेट्री को ऐड कर लिया है। टैब दबाकर मैं वापस सॉलिड मोड में आता हूँ, क्लिक करता हूँ, बाहर दोबारा से टैब दबा लेता हूँ और अब मैंने इस शेप का नाम देना है। इसको डबल क्लिक कर देते हैं और आई थिंक